ऐसे करके वो आदमी 16 साल की लड़की की व्यू की। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को पता चला कि गोड कहकर भी लाइक कुछ कैटेगरी होता है। तो मैं जाकर गोड कैटेगरी की एक मंगा पढ़ा जिसका नाम है अल्ट्रा कैश इनफार्डो एंड जो भाई वह क्या पढ़ लिया साला। कुछ मंगा रहता है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल कुछ मीनिंग्स रहता है, साथों साथ इट्स लाइक हॉरिबल। बट भाई ये जो कैटेगरी है गोड, इसके अंदर कोई मीनिंग तो मेरे को नहीं मिला। बट जो डिस्टर्बिंग है ना भाई, क्या है लाइक अगर तुम खाते खाते इसे देख रहे हो तो भाई तुम्हें वॉमिट हो सकता है। इसका पेजेस बहुत ज्यादा कम दिखाऊंगा, बट भाई इसके सारी पेजों में कुछ ना कुछ है। सो मैं ट्राई करूंगा क्रॉप कर दिखाने के लिए, पर क्योंकि भाई यूट्यूब मेरा ले लेगा नहीं तो। सो देखो इसका 9 चैप्टर्स है। इसका ऑथर का नाम है क्या है, ये मारुओ सुइहिरो, ठीक है ना। सो इसका 9 चैप्टर्स है एंड 9 में ही 9 अलग अलग स्टोरीज है। सो आज लाइक छोटे छोटे स्टोरीज, तो आज मैं फुल 9 स्टोरीज को कवर करूंगा। एंड ना वीडियो को अंत तक देखना भाई, एक सब्सक्राइब तो बनती है यार, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो स्टोरी है उसका नाम है नाइट पोर्ट्रेट। आई डोंट नो भाई इसका मीनिंग क्या है, नाइट पोर्ट्रेट बा पुपा, या डोंट नो भाई इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो स्टोरी ऐसा है कि एक 16 साल की लड़की जो एक टाउन के सबसे रिचेस्ट पर्सन के साथ शादी करती है। एंड वो जो आदमी है रिचेस्ट पर्सन, उसने पहले भी शादी करके रखा है। पहली वाइफ की अननेचुरल डेथ हो चुकी है। पैसे के लालच पे ये 16 साल की लड़की इसके साथ शादी करती है। मगर शादी के बाद उसे पता चलता है कि वो जो आदमी है उसको अननेचुरल सेक्स करने में मजा आता है। अननेचुरल सेक्स मतलब भाई बीडीएसएम इसके सामने बच्चा है। ऐसे करके वो आदमी 16 साल की लड़की की वहाँ पर तुम सोच सकते हो, मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब लाइक वीडियो उड़ा देगा। देन आँखों में तुम सोचो, आंखों में तो उसका बहुत दर्द होता है। तो एक दिन उसकी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जाती है कब्रिस्तान में। ब्रो व्हाट द फक ब्रो, और कोई प्लेस नहीं है क्या भाई? कब्रिस्तान पे जाकर कौन मिलता है? एंड कब्रिस्तान पे किसी के कब्र के ऊपर ही वो दोनों चालू हो जाते हैं। एंड दैट गर्ल was giving him a hand job। एंड लड़की उस लड़के को बोलती है कि मेरे साथ नहीं हो रहा है भाई, मैं वो बहुत ज़्यादा वो हैवान है, वो जानवर है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, तू कुछ कर। तो लड़का बोलता है ठीक है, लड़का भी 16 साल का ही है, ठीक है ना। तो लड़का बोलता है ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे घर जाऊंगा एंड उस हैवान को चाकू से फिनिश कर दूंगा, आई विल किल हिम। लड़की जाती है घर पे एंड जाते ही अपने पति को ब्लो देती हुई बोलती है कि आज जो तुम बोलोगे मैं सब कुछ करूंगा। आज जो तुम बोलोगे मैं सब कुछ करूंगा। तो उसका जो पति है भाई, वो जो बोलता है, तुम सुनो एक बारी से। हाउ स्वीट इट विल बी टू रन माई स्टील ब्लेड अक्रॉस योर टेंडर व्हाइट फ्लेश। फक, मतलब कुछ भी, वो उसका ब्लेड चलाना चाहता है उसके अंदर। क्या कैसी फटसी है भाई, व्हाट द फक इज दिस। आई नो लड़की वो उस मुंह में लेती हुई बोलती है ठीक है। सो रात होती है एंड वो लड़का मतलब जो एक्स बॉयफ्रेंड वो आता है विथ चाकू एंड उस आदमी को मारने के लिए जाता है। बट वो आदमी एक सोर्ड्समैन था, एक सोर्डमैन। तो एक ही बारी में उस लड़के का दोनों हाथों काट देता है। एंड लड़की को बोलता है मेरे को पहले से ही पता था कि तुम दोनों कुछ कर रहे हो मेरे पीठ पीछे। तुमने क्या सोचा एक बच्चे आकर मेरे को मार देगा? एक सोर्डमैन को, प्रोफेशनल सोर्डमैन को ऐसे ही मार देगा? उस आदमी ने उसके सोट को एक लड़के के आंखों में घुसा देता है। एंड जो सीन है ना भाई, एंड हाँ अगर तुम्हें ये सारी सीन्स अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और मेरे को मैसेज करना, मैं तुम्हें सारी जो डिस्टर्बिंग पिक्चर्स है इसका मैं तुम्हें दे दूंगा वहाँ पर। अगर तुम देखना चाहते हो तो भाई बहुत घिनौना है। तो उसकी आंखों में घुसा देता है एंड देन उस लड़की की हाथ को भी काट देता है। हाथ को काटने के बाद उस लड़के के ही बॉडी के सामने बॉडी मतलब अभी भी वो जिंदा ही है, उसके सामने उसके साथ वो सेक्स करता है। 2 मिनट में निपटने के बाद वो बुढ़ा मूतने जाता है। डोर के उस पार्ट से ही देखता है कि वो लड़का जिसका दोनों हाथ कटा हुआ है एंड वो लड़की जिसका भी दोनों हाथ कट उसने काट दिया, वो दोनों आपस में किस कर रहे हैं। एंड इसे देखकर वो बुढ़ा मास्टरबेट कर रहा है, प्लीजर ले रहा है। अच्छा फाक भाई फाक। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो सेकंड स्टोरी है कि एक लड़की जो टीनेज पे ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, सबने एक बच्चे को जन्म दिया। सो विदाउट मैरिज एक बच्चा, तो उसने टॉयलेट पे उसके बच्चे को फेंक दिया। एंड दिस इज़ अ मीनिंगलेस मांगा। सो बच्चा गटर में ही बड़ा हुआ। भाई कैसे हुआ आई डोंट नो, मगर हुआ, ठीक है। तो हुआ एंड तुम लिटरली भाई व्हाट द फक इज दिस। उस टॉयलेट पे जब कोई लड़की मूतने आती थी तो वो साला उनका पैर खींचता था। सो एक दिन उसने देखा कि उसके तरह ही और एक आदमी, ठीक है ना,
उसके ही साइड पे और एक टॉयलेट पे किसी लड़की की पूछ रही है। तो लाइक वो लड़की वहाँ पर टॉयलेट करने आई थी एंड टॉयलेट होने के बाद वो जो और एक बंदा था उसने उस लड़की को पूछा लाइक ब्लू पेपर और पिंक पेपर। तो लड़की ने बोला ब्लू पेपर। तो वो लड़का ब्लू पेपर से लाइक इमेजिन करो, ठीक है ना, वो लड़का भी गटर पे ही है एंड ऊपर ऐसे ऊपर उसको जो है कि पूछ रही है भाई। फक व्हाट द फक इज दिस। एक दिन ये बंदा मतलब जिसको फेंक दिया गया था, तो इसने गटर से ऊपर आया, मतलब टॉयलेट से ऊपर आया, उसने देखा कि वो एक गर्ल्स हॉस्टल की टॉयलेट पे है। तो उठा एंड ऊपर उसे एक ड्रेस मिला, उसे पहना एंड शहर पे घूमने निकल गया। एंड उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लाश पड़ी हुई है। लाशों से उसने पैसा उठाया और पैसा उठाने के बाद उससे सिनेमा देखने चला गया। एंड कैसे सिनेमा भाई? ब्लू फिल्म। भाई एक तो कोई मीनिंग नहीं है इस स्टोरी का कि भाई बच्चा टॉयलेट में फेंक दिया गया, बच्चे जीवित कैसे रहा? जीवित रहेगा भाई। फिर भाई व्हाट द फक इज दिस। मूवी देखने के बाद वो फिर से घर गया। घर मतलब भाई वो फिर से टॉयलेट पे गया, टॉयलेट के अंदर। एंड वहाँ पर और एक लड़की आती है एंड लिटरली पेट साफ कर रही थी और पॉटी कर रही थी। तो उस लड़के ने उसका एक पॉटी खींच लिया। फक। उस लड़के ने उसको पॉटी खा लिया। पॉटी खाने के बाद उसे बहुत मजा आया। व्हाट द फक इज। उसको मजा आया। इस चक्कर में वो बंदा मतलब वो लड़का अपनी सिर उसकी लड़की की वहाँ पर घुसा दिया। घुसाने के बाद वो चाटा भाई व्हाट द फक, मैं क्या पढ़ रहा हूँ ये, व्हाट द फक इज दिस। जैसे ही उसे फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए सेक्स प्लेजर मिला फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड बाद में जो भी लड़की आती थी वो लड़का उन लोगों को खींचती थी, टॉयलेट के अंदर ले जाती थी एंड उन लोगों के साथ सेक्स आड़ करती थी। फक। सो नेक्स्ट जो स्टोरी है, एक लड़का एक रास्ते से जा रहा होता है एंड उसे वो पर दो बॉडी मिलता है मर्डर हुआ। वो डर जाता है। सो पहले तो देखता है कि ये तो है कौन। तभी वहाँ पर और एक ब्लैक फिगर आ जाता है। तो थोड़ा सा डर जाता है मैं फंस सकता हूँ ऐसा वैसा। तो वो डर कर घर आ जाता है। तो घर आने के बाद उसका माँ उसको बोलता है खा ले बेटा, ये कर ले। उस दोनों बॉडी को देखकर उसका खाने का मन चला जाता है। सो अपने बेड पर जाता है एंड तभी ऊपर एक ह्यूज स्नेल आता है। स्नेल हाँ भाई हमारे इस लॉन्डे के साथ अनदर एक लाइक वर्ल्ड से क्रिएचर इसके साथ मिलने आता है। एंड भाई ये बंदा ये लॉन्डा उसको बोलता है। एंड वो जो क्रिएचर है, वो जो स्नेल है, वो किसी का रूप ले सकता है। वो बंदा जिसके बारे में सोचेगा, वो जो क्रिएचर है, वो जो स्नेल है, उसका रूप ले लेगा। वो लड़का वो जो बॉडी थे उनमें से एक लड़की थी। सो उस लड़की को इमेजिन करता है एंड वो स्नेल उस लड़की में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। एंड वो लड़का उस लड़की मतलब वही स्नेल भाई जो अभी फीमेल बॉडी पे है उसके साथ वो सेक्स यूज करता है। एक दिन वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि आई हैव नो विल पावर, नो वैल्यूएशन, आई एम अंडरस्टूड बाय नो वन एंड दैट इज माय ओनली सोर्स ऑफ प्राइड। लाइक बगरा लाइक बकचोदी कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसका पेरेंट्स हंस देता है। सो हमारा लड़का मतलब ये लौटना गुस्सा होकर अपने माँ बाप को ही कूट देता है एंड कूटने के बाद वो बोलता है कि एट लास्ट आई हैव किल्ड माय मदर एंड फादर, देयर इज नो टर्निंग बैक नाउ। एंड तभी वो पर ब्लैक फिगर आता है एंड एक साइकिल होता है। वो पहले देखता है कि दोनों लाइक एक हस्बैंड वाइफ मरकर पड़े हुए हैं। तो वो जाता है, तो घर जाता है, तो घर आकर वो सेक्स करता है, देन अपने माँ बाप को मारता है एंड देन वो वही सिचुएशन पे आ जाता है। लाइक भाई इसका मीनिंग तो कोई नहीं है, लाइक इस स्टोरी का कोई मीनिंग तो नहीं है। लाइक आई डोंट नो भाई, तुम्हें कुछ समझ में आया तो मेरे को कमेंट में बोलना। ये जस्ट डिस्गस्टिंग है, लाइक डिस्गस्टिंग मांगा। लाइक एक स्नेल के साथ एक स्नेल है जो किसी भी रूप में जा सकता है। वो गया उस लड़की के रूप में एंड उसके साथ फाक भाई ट्रस्ट मी। इसके बाद जो है ना और भी घटिया है, तुम्हें लाइक तुम वॉमिट कर दोगे। जस्ट लिसन, ये जो स्टोरी है 4 नंबर, 2 लड़के हैं एक लड़की है। उनमें से एक लड़की जो लड़की है उनसे यूनिक चीज़ों को कलेक्ट करना पसंद है। तो उसने एक काव मतलब एक गाय की आँख ली, खुद की वहाँ पर लगा ली वहाँ पर। एंड उनमें से जो 2 लड़के थे उनमें से एक उसको चाटता है एंड they did threesome is less disgusting. What the fuck? एक लड़का तो वो चाट रही है और एक लड़का उसकी आँख चाट रही है एंड करते करते they did the लड़की did this। तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। एंड भाई इसके बाद जो करता है ना व्हाट द फक, 3 प्लेट लाते हैं एंड तीनों प्लेट पे वो तीनों पॉटी करते हैं, लिटरली पॉटी। एंड बाद में उसे खाते हैं। ओ भाई छी फक, व्हाट द फक, क्या पढ़ रहा हूँ मैं। एंड खाने के बाद भाई प्लेट को ऐसे चाटते
एंड चाटने के बाद उन तीनों को चाटने की आदत आ जाती है। एंड वो सारी घर वो चाटते रहते हैं। एंड दे डिड सेक्सुअल चीजें, टॉयलेट करती है, खाता है, वो तो वाह भाई क्या पढ़ रहा हूँ मैं। एंड अंत में वो तीनों मिलकर एक ट्रेन की बॉगी पे चढ़ते हैं। एंड उस ट्रेन के बॉगी पे ही वो तीनों मिलकर दे डिड थ्रीसम। एंड वो ट्रेन की बॉगी एक खाई से गिर जाता है। एंड यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाता है। मेरे को लिटरली पैनल देखकर, पेज देखकर वॉमिट आ गया था। लाइक दे लिटरली शीट ऑन दैट प्लेट एंड देन दे लीक इट। नेक्स्ट जो स्टोरी है भाई, ये तो डिस्गस्टिंग है ही, उसके साथ थोड़ा सा लाइक बहुत घिनौना है भाई। डिस्गस्टिंग का ही तो मतलब घिनौना होता है भाई, छोड़ो भाई। ये बहुत बहुत ही डिस्गस्टिंग है, बहुत ही। मतलब भाई मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर तुम्हें सुनना है तो भाई मेरे को कुछ मत बोलना यार, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई। यहाँ पर है माइट, सो आई एम रीडिंग इट, दैट्स इट। भाई मैं कुछ नहीं जानता, तुम एक बार लाइक सुनो। अगर मैं फिर से वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें तुम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो तो भाई प्लीज़ लीव दिस। बहुत घटिया है, बहुत घटिया ये स्टोरी। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक फैमिली रहता है, फैमिली में एक पिता है, पिता के 2 बेटी है एंड एक लड़का है। एंड और एक पर्सन था, और 2 पर्सन थे। ये उस पिता का वाइफ, मतलब उन तीनों भाई बहन का माँ, एंड उस पिता का एक बहन, मतलब उन तीनों का आंटी। सो द पिता वाज सो डिस्गस्टिंग, अपनी बेटी के साथ ही ही डिड बीडीएसएम, एंड बहुत ही घिनौना टाइप का बीडीएसएम। मैं वार्निंग भाई ब्रो, जो तुम सुनने जा रहे हो भाई, मेरे को कुछ मत बोलना जो तुम सुनने जा रहे हो। वो पिता एक के साथ बीडीएसएम करता है, और जो 2 है लाइक एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का हमेशा बिस्तर पे लेटा रहता है, क्यों लेटे रहता है अंत पे पता लगेगा। बिस्तर पे लेटा है एंड इस साइड और एक लड़की एक होल से देख रही है कि उसकी बहन के साथ ये सब हो रही है। सो हमें पता लगता है कि उन तीनों का माँ लाइक वो भी फॉर लाइक दिस काइंड ऑफ टॉर्चर, इस वजह से उनका डेथ हो चुका है। सो और जो आंटी थी, मतलब और जो लाइक वो पिता का जो बहन आंटी, वो आंटी भी कुछ ऐसा ही थी। वो उस लड़के के साथ करती थी। वो लड़का लड़के को पसंद आने लगा, लाइक मरने से पहले ही। वो लड़का उसकी जो आंटी है उसकी मतलब उसकी फॉल्स टीथ थी, उसे वो रख लेता है। एंड वो आंटी मारने के बाद वो उसकी फॉल्स टीथ से वो टॉप लेती थी। फक व्हाट आई एम रीडिंग भाई। वो अपनी लाइक फॉल्स टीथ के साथ वो जो करती, मास्टरबेट करता था भाई वो उस फॉल्स टीथ के साथ। व्हाट द फक आई एम रीडिंग भाई। एंड एक दिन वो लड़का कवर सन पर जाता है जहाँ पर उसकी आंटी दफन है। एंड भाई उसकी कवर के ऊपर बैठकर उसकी सिर फूट जाता है, मगर फिर भी वो अपने आंटी के कवर के ऊपर वो मास्टरबेट करता है। तो उसको फॉलो करते हुए और जो एक लड़की थी वो जाती है, मगर भाई वहाँ पर भी इन मेन आता है एंड वो तीनों मेन उसको आर कर देती है। लाइक भाई व्हाट आई एम रीडिंग। एंड वहाँ पर वो जो पिता है वो अपनी बेटी के साथ लिटरली उसकी पेट काटती है, काट के उसको। फक भाई मैं बोल भी नहीं पाता भाई, लाइक यूट्यूब बुला देगा भाई। उसको चाटता है भाई, कांगे चाटता है एंड देन हाथ घुसा देता। तो फक इतनी डिस्गस्टिंग है ना यार ये, हालत खराब। सिर्फ 5 ही स्टोरीज हुई है, अभी भी 4 स्टोरीज है। सो ब्रदर मेरा सिस्टम क्रैश हो चुका है। जो पार्ट मेरा सेव था मैंने उतना ही सेव करके एडिट किया। और भी 10 मिनट्स के पार्ट्स थे, बट मेरा सिस्टम भाई क्या भाई सीरियसली। एंड हाँ, एज का पार्ट 1 है, पार्ट 2 कभी मैं शूट करके दे दूंगा। एंड आई डोंट नो भाई मेरा सिस्टम कब ठीक ठाक होगा। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं जल्दी जल्दी। आई डोंट नो भाई मेरा सिस्टम कब होगा भाई।